हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लासेस में। जैसे कि फ्रेंड्स अपन नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में अपन टॉपिक चल रहा था कि अपन नंबर सिस्टम में बहुत कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है। और अपना आज ही कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी नंबर सिस्टम में जैसे अपने पास जैसे बहुत सारे, यानी पिछली बार जो ग्रुप डी हुआ और एनटीपीसी हुआ उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे उसे बोलते हैं अपन रोमन नंबर, ठीक है। यानी रोमन नंबर के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोमन नंबर क्या होता है उसके बारे में पहले अपन जानते हैं, ठीक है। जिसे अपन थोड़े से तो जानते हैं, नहीं थोड़े से तो सभी जानते हैं, बट उनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि रोमन नंबर को, यानी अपने पास गणितीय गणितीय भाषा से रोमन नंबर पूछा गया था, ठीक। तो रोमन नंबर क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है अपन। तो आज का टॉपिक रहने वाला है, यानी कि नंबर सिस्टम में आज का अपना टॉपिक रहेगा रोमन नंबर, ठीक है। तो टॉपिक डाल दे अपन रोमन नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या रहेगा आज का टॉपिक अपना रोमन नंबर, इन नंबर, ठीक है। रोमन संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखो अपने पास जैसे अपन जो संख्या पढ़ते हैं, यानी कि जो सिंबल, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर सिंबल लिख रहा हूँ, तो ये अपन कौन सी संख्या हम पढ़ते हैं, जैसे अपन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये सिंबल अपन कौन सी संख्या में पढ़ते हैं, जो ये सिंबल आते हैं इनको अपन कौन सी संख्या में पढ़ते हैं, यानी कि हम बस एक जबकि अपनी हिंदी भाषा में किस प्रकार लिखते हैं अपन, ठीक है। तो हिंदी में किस प्रकार लिखते हैं, जैसे अपन बहुत सी जगह पर अपन ए को इस प्रकार भी लिखते हैं, या फिर ए को इस प्रकार भी लिखते हैं, या एक इस प्रकार भी लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार भी आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अपन दो को किस प्रकार लिखते हैं, या तो इस प्रकार मिलेगा आपको एक बहुत सी जगह, या फिर इस प्रकार मिलेंगे, ठीक है। फिर दो किस प्रकार मिलता है आपको, दो इस प्रकार मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर इस प्रकार थोड़ा सा राउंड होता है, इस प्रकार मिलेगा। फिर अपना तीन किस प्रकार मिलता है आपको, ये तीन इस प्रकार मिलता है। फिर चार किस प्रकार मिलता है अपने को, इस प्रकार का। फिर पांच कैसा मिलता है अपने को, इस प्रकार का, ठीक है। या फिर ऐसे मिल जाता है ये इस प्रकार, ठीक है ना। फिर सिक्स कौन सा मिलता है अपना, इस प्रकार का। फिर सेवन ये इस प्रकार का मिलता है अपने को, सात इस प्रकार का मिलता है, ठीक है। फिर अपना आठ किस प्रकार का मिलता है, बहुत सी जगह ये भी मिलता है अपने को आठ, ठीक है ना। फिर अपने पास बहुत सी जगह थोड़ा सा ऐसा मिलता है अपने को आठ, जैसे ऐसा आठ मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि हाँ ऐसे मान लो, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा ही मिलता है, ऐसा आठ मिलता है, ठीक है। या फिर अपने को ऐसा ही मिलता है आठ, ठीक है। इस प्रकार में ये भी आठ मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार मेरे पास नौ मिलता है, तो नौ किस प्रकार मिलता है अपने यहाँ पर, ये नौ इस प्रकार मिलता है, ये इस प्रकार मिलता है, ये नौ इस प्रकार जैसा वन की जैसा होता है, फिर अपना इस प्रकार होता है। या फिर अपने इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं, ये इस प्रकार भी नौ लिख देते हैं अपना, ठीक है। ठीक है, यानी कि ये को किस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा होता है या फिर ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। दो को ऐसे लिखते हैं, तीन को ऐसे लिखते हैं, चार को ऐसे लिखते हैं, और पांच को ऐसे लिखते हैं, छह को ऐसे लिखते हैं, और सात को अपन इस प्रकार लिखते हैं, ये सात इस प्रकार होता है, ठीक है ना। और आठ इस प्रकार या फिर ऐसे होता है अपना आठ, ठीक है ना, इस प्रकार मिलता है। फिर अपना नौ ऐसा होता है, या फिर और दस इस प्रकार, नौ ऐसा होता है या फिर इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। ऐसा मिलता है आपको नौ बहुत सी बार, ठीक है। तो बस ये हिंदी भाषा की, तो बस अरबिक हो गया, ये हिंदी हो गया, और अपना दूसरी तीसरी होती है रोमन, यानी रोमन रोमन अपना नंबर लिखते हैं, यानी किस प्रकार नंबर लिखते हैं, यानी कि रोमन नंबर कैसे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो रोमन नंबर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन लिखते हैं रोमन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज का टॉपिक रहेगा अपना रोमन नंबर, ठीक है। तो रोमन नंबर कैसा होता है अपना, जैसे अपन पहले तो मैं आपको यहाँ पर रूबरू कराता हूँ कि अपना कौन से होते हैं रोमन नंबर। जैसे अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना।
अब देखो रोमन नंबर में इस 1 को क्या लिखते हैं अपन, आई लिखते हैं, ठीक है, इसको डबल आई लिखते हैं, ठीक है, इसको ट्रिपल आई लिखते हैं। यानी कि हमारे पास ये अंक 3 बार रिपीट होता है, यानी कि एक अंक कितनी बार रिपीट होता है, 3 बार, यानी 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता। अब देखो 4 को यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा कि 4 को ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, ये ऐसे 4 नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखते तो अपन रोमन संख्या तो बहुत सी बड़ी हो जाती, जिसे अपन 90 जिसे 100 तक पहुंच जाती है, तो इधर तो अपने यहाँ पर जगह ही नहीं रहती। तो रोमन नंबर लिखने का भी कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, तो किस प्रकार लिखा यहाँ पर रोमन नंबर को, ठीक है। तो 4 को कैसे लिखते हैं, तो इसके पहले क्या लिखा गया, 5 लिखा गया, ठीक है। तो 5 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 20 से, किससे लिखते हैं अपन, 20 से लिखते हैं 5 को, ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं 20 से। फिर 4 को कैसे लिखते हैं, तो 4 को मतलब यानी कि 5 को, यानी कि 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 5 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 1। अब एक माइनस की संख्या इधर चल जाती है, जैसे अपने पास रोमन संख्या 5 को क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब ये 1 कहाँ चला जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, ये माइनस कर रहे हैं तो ये आगे आ जाएगा, तो अपन 4 को क्या लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं अपन, ये 4 इस प्रकार लिखते हैं। फिर अपन यहाँ पर 6 को किस प्रकार लिखेंगे, तो 6 में क्या करेंगे कि बस क्या हो रहा है, 6 का मतलब यहाँ पर 5 प्लस 1 हो रहा है, यानी माइनस आएगी तो इधर लिखेंगे अपन, यानी कि इधर घुमा के इधर आगे लिखेंगे और ये 5 इधर लिखेगा। अब यहाँ पर अपने पास 6 को कैसे लिखेंगे, तो ये 5 लिख दिया। अब अपने पास इस रोमन अंक को आगे लिखेंगे, यहाँ पर ये 5 इधर और ये 1 इधर आगे लिखेंगे। फिर इसी प्रकार में 7 क्या होता है, 5 प्लस 2 होता है, 5 प्लस 2, तो ये अपना रोमन नंबर इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पर 8 क्या होता है, 5 प्लस 3, ठीक है, तो अपने पास क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। अब देखो बस कितनी बार रिपीट हो गया, 1 2 3, चौथी बार रिपीट नहीं होगा, यानी कि 9 को इस प्रकार नहीं लिखेंगे अपन 1 2 3 4, ऐसे अपन 9 को नहीं लिखेंगे। अभी किसकी शरण ग्रहण करेगा ये, यानी कि इसने, इन्होंने तो ये तीनों ने किसकी शरण ग्रहण की, यहाँ पर 5 की। अब ये किसकी करेगा, 9 10 की शरण करेगा, यानी कि 10 की संगत करेगा ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि 10 को क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पर x रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि x से लिखते हैं अपन 10 को, ठीक है। तो अपना मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 9 को क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है यहाँ पर 9, ठीक है। तो अपन 10 को क्या लिख रहे थे, 10 को ये लिख रहे थे। अब अपन माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस 1 को इधर लिख देंगे, तो 1 का मतलब आई, तो 9 को क्या लिखते हैं अपन, तो 9 को क्या लिखते हैं अपन, इस 9 को आई और x लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। फिर अपन 10 को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन 11 को लिखते हैं, तो अपन 9 को इधर लिख देते हैं, ये 9 को यहाँ के शिफ्ट कर देते हैं अपन, तो 9 को क्या लिखते हैं अपन, इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है ना। फिर इसे 11 लिखते हैं अपन, 11 ऐसे कैसे, 12 को भी लिखते हैं, 13 को भी लिखते हैं, 14 को भी लिखते हैं, 15 को भी लिखते हैं, ठीक है। तो फिर 11 कैसे लिखते हैं अपन, क्या 11 क्या होता है अपना 10 प्लस 1, तो 10 का मतलब क्या है यहाँ पर x, और 1 कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है, इसमें माइनस होगा तब तो पीछे लेंगे, बट आगे अगर अपना प्लस है तो क्या लेंगे अपना आगे लेंगे, तो i कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा अपना 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 12 क्या हो जाएगा अपना 10 प्लस 2, तो क्या लिखेंगे इसको अपन x और 2 कर देंगे, यहाँ पे ये 2 बार ही कर देंगे। फिर ऐसे 13 को क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर 10 प्लस 3, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर x और 3 बार इस प्रकार कर देंगे, 13 हो गई। अब यहाँ पर 14 को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर 14 का भी आ गया फंडा, तो 14 को क्या करेंगे, पहले 15 को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे अपन, यानी 14 को क्या लिखेंगे अपन 15 माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे अपन 14 लिखेंगे, ठीक है, यानी 15 माइनस 1 बराबर 14 लिखेंगे। अब पहले तो यहाँ पर बस जैसे अपने पास 15 को कैसे लिखेंगे, तो 15 का देखते हैं अपन फंडा, तो 15 को कैसे लिखेंगे अपन, तो 15 को कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो कि बस ये तो 5 है और ये क्या है 10 है, यानी कि इकाई दाई दोनों का रहे हैं, तो 5 को कैसे लिखते हैं अपन इस प्रकार, और 10 को कैसे लिखते हैं अपन इस प्रकार, ठीक है, यानी 5 को तो इस प्रकार लिख दिया और 10 को इस प्रकार लिख दिया। अब अपन माइनस यहाँ पर क्या जा रहा है 14 आ रहा है, तो माइनस 1 कर रहे हैं तभी तो 14 आ रहा है, यानी माइनस 1 कर रहे हैं तभी तो 14 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि 5 में से माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि ये तो 10 हो गया और ये 5 हो गया और माइनस 1, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे। तो 14 को कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पर x i और v से रिप्रेजेंट करें, तो क्या हो गया अपना 14 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 15 को क्या लिख रहे थे अपन, तो 15 को क्या लिखेंगे अपन इसी प्रकार 15 को लिख देंगे अपन, ऐसे 15 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार अपन नंबर को लिखेंगे। तो अब देखो किस प्रकार क्यों लिख रहे हैं अपन नंबर को, या फिर आगे भी संख्या को कैसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर तक तो आपको बेसिक तरीका यानी कि मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया है, ठीक है, यानी किस प्रकार अपन रोमन संख्या को लिखते हैं। अब देखते हैं अपन आगे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है, यानी बड़ी संख्या कैसे लिखे। यहाँ तक तो अपन लिख लेंगे, मान लो यहाँ तक चल गया अपना फंडा, यहाँ तक अपना फंडा चल जाएगी, बट अपना आगे कैसे लिखे, ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो मैं आगे लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं अपन यहाँ पर। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो देखो यहाँ पर आगे कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लेते हैं अपन, जैसे अपन आई का मतलब क्या समझ रहे अपन, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, एक समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे लिखते हैं अपन उल्टा लिख रहे हैं, यानी कि 1 को क्या समझ रहे हैं अपन, आई समझ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार अपन 5 को क्या समझ रहे हैं अपन, 5 को क्या समझ रहे हैं अपन, 20 समझ रहे हैं, ठीक है। फिर अपन 10 को क्या ले रहे हैं अपन, 10 को क्या ले रहे हैं अपन, 100 ले रहे हैं, ठीक है। फिर अपन क्या ले रहे हैं, जैसे मान लो 50, ठीक है, फिर 100, ठीक है, फिर अपने पास जैसे 500, ठीक है, फिर यहाँ पर 1000, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको सभी को पता होगा कि 1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को 20 से, और 10 को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो अपने घर में मूवी देखते हैं, तो अपना टीवी तो पुराना हो गया, ठीक है, तो अपन क्या देंगे, एलसीडी में देखें, यानी कि जो भी मूवी देखी वो किसमें देखे अपन, एलसीडी में, यानी कि एल सी डी और में, यानी एम एम, ठीक है, यानी कि जो भी अपन पहले पुराने अपन पिक्चर देखते तो किसमें देखते थे अपन, टीवी में देखते। अब मॉडर्न जमाना आ गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या देंगे, एलसीडी में देंगे, तो एल सी डी एम, ठीक है, यानी कि एल का मतलब क्या होगा, 50 होगा, ठीक है, 100 का यानी कि 100 का मतलब क्या होगा, सी होगा, 500 का मतलब क्या लिखेंगे अपन, डी लिखेंगे, 1000 का मतलब क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या लिखेंगे, एल सी डी एम, यानी आगे जो भी संख्या लिखेंगे इस क्रम में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि जो अपन अंक लिख रहे थे उसी प्रकार यहाँ पर भी अपन जो अल्फाबेट आ रहे हैं, यानी कि जो अंकों को अपन अल्फाबेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार अपने पास किस प्रकार, यानी बड़ी संख्या को इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास कौन सी संख्या किस प्रकार रिपीट होगी, जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास आई संख्या 3 बार रिपीट होगी, इससे ज्यादा बार रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या होती है वो, तो हमारे जैसे मान लो कि अपन मान लेते हैं अपन, जैसे आई भी क्या होगी 3 बार, यानी बस कौन कौन सी संख्या 3 बार रिपीट होगी, तो बस कौन सी संख्या रिपीट नहीं होगी फिर, तो अपन देखते हैं, जैसे मान लो ये संख्या, ठीक है, और ये संख्या बस 3 बार रिपीट नहीं होगी, तो कौन सी रिपीट होगी, तो अपना जैसे मान लो तो आई, अपना आई एक्स सी और एम, ये संख्या मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगी, यानी अधिकतम मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगी, ठीक है ना। अधिकतम लिख देते हैं, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगी। कितनी बार होगी, 3 बार रिपीट होगी, ठीक है ना। कितनी बार रिपीट होगी, 3 बार। अब 3 बार क्यों रिपीट होगी, जैसे मान लो अपन इसको एक बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ तीनों को, इस एक को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस प्रकार लिख दूंगा, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस प्रकार लिख दूंगा, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस प्रकार लिख दूंगा, क्या 4 को इस प्रकार लिख दोगे आप, देखा है क्या, पढ़ा है क्या अपन ने, यानी कि इस प्रकार अपन 4 को नहीं लिख सकते। उसी प्रकार में जैसे मान लो 10 को लिख देता हूँ, यहाँ पर 10 को मैं इस प्रकार लिख दूं, 20 को मैं इस प्रकार लिख दूं, 30 को मैं इस प्रकार लिख दूं, क्या 40 को अपन इस प्रकार लिख देंगे क्या, तो 40 को इस प्रकार नहीं लिख सकते, ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर सी का मतलब कितना, यहाँ पर 100 है, सी का मतलब कितना, यहाँ पर 100 है, ये 100, ठीक है, तो अपने 100 को क्या लिख दिया मैंने, सी लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार मैंने 200 को क्या लिख दिया, यहाँ पर 200 को डबल सी लिख दिया, फिर 300 को क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर ट्रिपल सी लिख दिया, फिर 400 को मैं क्या लिखूं, यानी कि इसको क्या मैं 4 से लिख सकता हूँ क्या, यानी कि इसको भी अपन 4 से नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी प्रकार अपना यहाँ पर एम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब कितना है, हमने यहाँ पर 1000 है, ठीक है। डबल एम का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो जाएगा। ट्रिपल एम का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 एम लिखूं तो इसका मतलब क्या 4000 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो बस यानी कि बस ये संख्या क्या होगी, यानी कि कौन कौन सी संख्या
डबल बार रिपीट नहीं होगी, यानी कि 2 बार रिपीट नहीं होगी, यानी ये संख्या, यानी कौन सी संख्या 2 बार रिपीट नहीं होगी, जबकि अपना ये संख्या तो 3 बार रिपीट होगी। फिर कौन सी संख्या रिपीट नहीं होगी? तो बस यहाँ पर देखो, पहला अपन टॉपिक यहाँ पर डालेंगे, पहला नंबर कि बस IXCM मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगी, यानी कि अधिकतम 3 बार रिपीट होगी, यानी कम से तो हो रही है, कम से कम 1 बार होगी, ठीक है, पर अधिकतम कितनी बार होगी? 3 बार रिपीट हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 1 को कितनी बार रिपीट किया, यानी 3 को आई 3 बार लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार 30 को कितनी बार लिख दिया, यानी कि XX 3 बार लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने 300 क्या लिख दिया, CC 3 बार लिख दिया। इसी प्रकार 4000 3000 को कितनी बार लिख दिया, MM 3 बार लिख दिया, ठीक है। तो बस यानी कि V और 50 यहाँ पर जो L और D, यानी कि बस ये कभी भी रिपीट नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं रिपीट नहीं होगी? जैसे मान लो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो जैसे अपना कौन सी संख्या किस प्रकार रिपीट नहीं होगी तो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लो V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होगी, यानी कभी भी रिपीट नहीं होगी, कभी भी रिपीट नहीं होगी, ठीक है ना। अब क्यों रिपीट नहीं होगी? जैसे मैं मान लो V का मतलब कितना है अपना 5, अगर मैं डबल V लिख देता हूँ इसका मतलब 10 थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, यानी V का मतलब कितना है 5, तो डबल V लिख दूं तो इसका मतलब 10 थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। उसी प्रकार जैसे मान लो यहाँ पर L का मतलब कितना है 50 है, L का मतलब कितना है अपना यहाँ पर 50, तो अगर मैं डबल L लिख दूं तो इसका मतलब 100 थोड़ी होगा, तो 2 बार रिपीट नहीं हो रही, यानी कि बस L 1 बार रिपीट हो रहा है, तो L का मतलब कितना है 50, तो 1 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे अपने पास D का मतलब कितना है अपना, D का मतलब कितना है 500, तो अगर मैं डबल D लिख दूं तो इसका मतलब 1000 थोड़ी हो जाएगा, ट्रिपल D लिख दूं इसका मतलब 1500 थोड़ी हो जाएगा, हाँ। तो बस ये क्या होगा कि बस कौन कौन सी संख्या यानी V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होगी, यानी कि बस ये क्या रहेगी, सिंगल ही रहेगी, ठीक है। और बाकी संख्या IXCM ये कम से कम यानी कि अधिक से अधिक 4 यानी 3 बार रिपीट होगी, ठीक है। चौथी बार रिपीट नहीं होगी, यानी अधिकतम 3 बार रिपीट होगी, ठीक है। तो आपको ये भी फंडा समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो पास क्वेश्चन जैसे मान लो कि आपने 1000 तक बताया, फिर बड़ी संख्या आ जाए तो फिर क्या करें, तो उसका भी सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं अपन कि बड़ी संख्या आ जाए तो उसका क्या करें। तो यहाँ पर 2 नोट हो गया आपकी, ठीक है। एक तो क्या हो गया कि IXCM मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा कि बस V, L, D कभी भी रिपीट नहीं होगा, यानी कभी भी 2 बार रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा मतलब रिपीट का मतलब 2 बार होगा या कितनी बार होगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो बस 2 टॉपिक यहाँ पर 2 पॉइंट होगी। अब देखो यहाँ पर बड़ी संख्या, तो मैं यहाँ पर इनको उठा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो बड़ी संख्या किससे लिखेंगे यहाँ पर अपन, जैसे मान लो बड़ी संख्या लिखनी हो, जैसे अपन यहाँ पर इसका मतलब ये अपना, जैसे मान लो अपने क्या, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर ये बार लगाऊंगा, ठीक है। इस बार का मतलब क्या होगा, अगर मैं किसी के ऊपर बार लगाऊंगा तो क्या हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने लगा दिया, इसका मतलब V के ऊपर बार लगा दिया, इस V के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो V का मतलब कितना ना 5, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 से, तो कितना हो गया इसका मतलब 5000 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो मैं यहाँ पर जैसे मान लो इसका मतलब कितना है, यहाँ पर x का मतलब कितना है 10 है, ठीक है। अगर मैं 10 के ऊपर बार लगा दूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर अपना 10000, कितना हो गया ये 10000 हो। इसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर मान लो L के ऊपर बार लगा दूं, L के ऊपर बार लगा दे तो इसका मतलब कितना, L का मतलब कितना है 50 इंटू 1000, तो कितना हो गया, यानी कि कितना होगा यहाँ पर 50000, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा C का मतलब कितना है 100, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा दिया तो C भी किससे गुना हो गया, यानी कि C का मतलब कितना है 100, और किससे गुना हो गया ये 1000 से गुना हो गया, तो कितने का यहाँ पर अपना 1 लाख हो गया, ये 1 लाख हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लो
यहाँ पर डी के ऊपर बार लगा देंगे, इसी प्रकार एम के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो डी भी किससे गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 500 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर एम का मतलब कितना है 1000। ठीक है, फिर अपना एम फिर भी वापस किससे गुणा हो जाएगा, भी 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर अपने यहाँ पर तो 1 लाख हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 लाख, यानी कितना हो जाएगा अपने यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे, तो यहाँ पर अपना 5 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए 5 लाख, ये 5 लाख हो गए। ठीक है, तो ये कितने यहाँ पर अपने 10 लाख हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कितने अपने यहाँ पर 6 जीरो लगे ना, तो कितने अपने 10 लाख हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार अपना अगर बार लगाते हैं किसी संख्या के ऊपर तो क्या हो जाता है, वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको बड़ी संख्या समझ में आ गई, यानी बड़ी संख्या किसी होती है। अब देखो बस क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाए तो इस प्रकार निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, फिर आप देखो अगर बीच में संख्या से पूछ ले तो फिर क्या करेंगे वहां पर, तो जैसे अपना एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम यहाँ पर कि हम बस बीच में संख्या आ जाए तो किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं अपन एग्जाम्पल के माध्यम से। तो बार का मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पर 149 ले लिया, 149 यानी कि 149 कितना ले लिया अपने यहाँ पर 149 ले लिया। ठीक है, अब देखो अपन जैसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो इकाई अंक है, फिर दहाई अंक है, फिर हजार होगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं ना अपन, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा फिर हजार आता है। ठीक है, तो हम बस यहाँ पर जैसे इन अंकों को क्या करें, अलग अलग कर देते हैं। इकाई को अलग करते हैं, दहाई वाले को अलग कर देते हैं, सैकड़ा वाले को अलग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा इनको अलग कर देते हैं अपन। तो अपना ये 9 है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसका मतलब कितना यहाँ पर 40 है। ठीक है, फिर इसका मतलब कितना यहाँ पर 100 है। मैंने क्या कर दिया 100 प्लस 40 प्लस 9 कर दिया, यानी 149 को कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, यानी कि 100 में 40 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, कितने का पास 149, यानी कि इसको इस प्रकार डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब 100 को यानी कि पास नंबर को कैसे लिख रहे थे, यहाँ से सिस्टम यहाँ से आपको समझ में यानी कि बिल्कुल वो समझ में आ जाएगी, यानी किस प्रकार अपने जिससे समझना चाहो वैसे समझ जाओगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे मान लो अपन 9 को कैसे लिख रहे थे अपन, यानी कि x माइनस 1 लिख रहे थे, यानी कि 9 का मतलब कितना होता है अपना 10 माइनस 1 होता है। ठीक है, तो अपन 10 को क्या लिख रहे थे x लिख रहे थे, और ये कहाँ जा रहा था, पीछे जा रहा था अंक, ये माइनस 1 का मतलब क्या होता है पीछे जाता है, तो ये क्या होगा, ये तो क्या गया अपने पास 9 हो गया। ठीक है, 9 इस प्रकार लिख दिया अपन यहाँ पर। ठीक है, वैसे अपन 40 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 50 माइनस 10, क्योंकि अपन 40 लिखने का कोई रूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपन क्या करते हैं अपन कि इसको अगर 3 बार लिखते हैं तो इसका मतलब कितना, इसका मतलब 10 होता है, इसका मतलब 20 होता है, इसका मतलब 30 होता है। ठीक है, बट अपने पास 40 नहीं होता है यहाँ पर, ये 3 बार x लिखते हैं तो इसका मतलब 30 तो दे देता है, अगर मैं यहाँ पर इसको 4 बार नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि अपना स्टोमन का अपना जो रूल देखा कि हमारे पास जो भी संख्या होगी, जैसे अपने पास कोई भी संख्या जो यहाँ पर 3 बार रिपीट होगी, ये जो अधिकतम कितनी बार होगी 3 बार रिपीट होगी, वो कौन कौन सी थी i, x, c और m, यानी कि ये संख्या अधिकतम 3 बार रिपीट हो रही थी, यानी कि इससे ज्यादा बार रिपीट नहीं, यानी चौथी बार भी रिपीट नहीं होगी, तो बस 3 बार ही काम करेगी। तो अगर मैं 3 बार x लिखता हूँ तो उसका मतलब कितना होगा 30, 2 बार लिखता हूँ 20 और 1 बार लिखता हूँ उसका मतलब 10 होता है। तो अपन 40 कैसे लिखेंगे, तो 40 को क्या लिखेंगे अपन 50 माइनस 10 लिखेंगे। ठीक है, तो 50 को क्या लिख देते अपन d। ठीक है, माइनस कर देंगे अपन, यानी अगर कम है संख्या तो पीछे जाएंगे, घटा रहे हैं तो पीछे जाएंगे, और अपन जोड़ रहे हैं तो आगे आएंगे। ठीक है, तो अपन 10 घटा रहे हैं तो ये x कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, 100 का मतलब कितना है यहाँ पर, 100 का मतलब c है, तो ये c, तो आपका 149 किसमें कोड हो गया, यानी कि अपने पास 149 को किस संख्या में कन्वर्ट कर दिया आपने, रोमन संख्या में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर c x d i x आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर मिल जाएगा, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं अपन ऐसा कैसे। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं। जैसे मान लो आपने ले लिया 598 ले लिया,
कितना ले लिया, 598 ले लिया। अब इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे जैसे पहले तोड़ा था, यानी सभी संख्या को अगर आप तोड़ के करोगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगी। ठीक है, वैसे भी अपन सिंपल जैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर तोड़ के करोगे ना तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने का सिस्टम, यानी कि अपना जैसे अंक डिवाइड कर रहे हैं तो वैसा वैसा जम जाएगा, फिर अपन साथ में एक जैसे लिख देंगे। बट अगर एक साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पर सॉल्यूशन करने में यानी कि अपना लिखने में, अंक लिखने में दिक्कत हो सकती है, सॉल्यूशन करने में तो नहीं होगी, बट अपन अंक लिख रहे हैं आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो उससे अपन बचने के लिए क्या करते हैं, अपन इनको डिवाइड कर देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको क्या करेंगे, अपन 8 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस यानी 98 तो 90 प्लस होंगे, फिर अपने पास 500 है। ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है ना, तो अपना 500 को अलग कर दिया, इधर 90 को भी अलग कर दिया और इस 8 को भी अलग कर दिया, ये 598 लिखा था। ठीक है ना, अब देखो बस यहाँ पर जैसे 8 को किस प्रकार लिखते हैं, अब यहाँ से लिख लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 8 को किस प्रकार लिखते हैं अपन, 8 को देखा था अपन, यानी 5 + 3, यानी कि 5 + 3 का मतलब कितना होता है अपना 8। तो 8 को कैसे लिखते हैं अपन, 5 को ऐसे और 3 को 1 2 3, तो ये क्या हो गया अपना 8 हो गया। ठीक है, इससे यहाँ पर क्या होगा, अब देखो 90 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 - 10, क्या लिखेंगे 100 - 10, तो 100 को क्या लिख रहे हैं अपन, c लिख रहे हैं। ठीक है, 10 को क्या लिख रहे हैं अपन, x, तो x पीछे आएगा, आगे नहीं आएगा, पीछे आएगा। ठीक है, माइनस आगे लग रहा है बट ये अंक कहाँ आता है, पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन को। फिर अपन 500 को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 500 को डायरेक्ट मिल रहा है आपको, d लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर कितना हो गया, d x c और अपने पास v और 3 बार i हो गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार लिखना है अपन। ठीक है, तो और भी संख्या देखते हैं अपन, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अपन ले लेते हैं यहाँ पर 797 ले लेते हैं, ये 797 ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, हम वापिस वैसे डिवाइड कर देते हैं अपन इसको भी, ये तो कितना हो गया 700 हो गया। ठीक है, प्लस 90 हो गया प्लस 7 हो गया। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को कैसे लिखेंगे, 5 + 2 लिख देंगे, तो 5 का मतलब v और 2 का ऐसे से 2 बार आई लिख देंगे, ये कितना हो गया अपना 7 हो गया। ठीक है, 90 को क्या लिखेंगे अपन 100 - 10, ये 100 - 10, तो 100 को क्या लिख रहे हैं अपन c और x लिख देंगे, पीछे चला जाएगा, यानी कि अपना जो एक से कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब 700 को क्या लिखेंगे अपन 500 + 200, क्या लिखेंगे 500 + 200। ठीक है, तो बस 500 का मतलब कितना है अपने पास 500 का मतलब d है, यानी कि d लिखेंगे। अब 200 आगे आ रहा है क्योंकि जुड़ रहा है, अगर घट रहे हैं तो पीछे चला जाता है, तो अपने पास क्या होगा आगे आ रहा है, तो अपने पास ये 200 कहाँ आएगा आगे, तो 100 को क्या लिख रहे हैं अपन, 100 को देखो यहाँ पर c लिख रहे हैं। ठीक है, तो 200 का मतलब डबल बार c, तो यहाँ पर डबल बार c हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो गया d c c x c, ये वाला इसको भी लेंगे अपन v i i, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा d c c x c v i i, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे मान लो अपन देखते हैं और भी एग्जांपल, जैसे एक ले लिया 837 ले लिया। ठीक है, अब 837 को कैसे लिखें, यहाँ पर वैसे डिवाइड कर लो, ये अपन ने 800 कर लिया और ये अपना 37 + 30 कर लिया और प्लस 7 कर लिया। ठीक है, 7 को क्या लिखेंगे अपन 5 + 2, अब डायरेक्ट लिखो 5 + 2। 30 को क्या लिखेंगे अपन 3 बार x, यानी 10 का मतलब कितना है, x का मतलब 10 का मतलब कितना है x, तो बस 3 बार x लिखेंगे, 30 को क्या लिख देंगे 3 बार x लिख देंगे, तो x x x। फिर 800 को क्या लिखेंगे अपन 500 + 300, 800 क्या लेंगे 500 + 300, माइनस नहीं करना, माइनस कब होगा यानी कि 1000 के, यानी कि अपने पास 100 के लगभग आए, 100 के लगभग कौन सा होगा 90, यानी कि 90 आएगा तभी करना है। ठीक है, माइनस नहीं तो क्या करना है अपना 500 में प्लस करना है। ठीक है ना, तो यानी कि अपने पास यहाँ पर 800 क्या लिखेंगे अपन 500 + 300। ठीक है, 500 का मतलब कितना है d,
और आगे आ रहे हैं 300 का मतलब कितना हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 100 का मतलब सी है तो 300 का मतलब 3 बार सी, तो कितना हो यहाँ पर बी सी 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 एक्स 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 वी आई आई, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस प्रकार क्या करेंगे, अपन रोमन संख्याओं को कन्वर्ट करना है, यानी कि रोमन संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई सी संख्या हो तो इस प्रकार अपन कोई सी भी यानी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो उसको भी क्या कर देंगे अपन कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर जैसे लिख लो 113 लिख लो, इनको आप करो प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है ना, 113 लिख लिया, यहाँ पर 917 लिख दिया। ठीक है ना, 800 यहाँ पर लिख देते हैं, 810 लिख दिया, 912 लिख दिया। ठीक है, 907 और लिख देंगे, 994 लिख दिया। ठीक है ना, तो इन संख्याओं को क्या करना आप कन्वर्ट करके देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार अपन को क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अपन आज की क्लास यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक